ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम साई राम। मेरे समस्त साई परिवार को बाबा का आज का साई संदेश है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का अनादर करता है उसकी ताकत, बुद्धि, धन और प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। उसे कभी भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता। साईं बाबा के वचनों में गहन सत्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन छिपा होता है। उनका हर वचन न केवल धार्मिक बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शक बन जाता है। उपरोक्त वचन विशेष रूप से जीवन की मूलभूत नींव माता पिता के सम्मान पर आधारित है। यह वचन हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर की कृपा, सफलता, शांति और समृद्धि का आरंभ हमारे माता पिता की सेवा और आदर से ही होता है। भारतीय संस्कृति में माता पिता को देवताओं के समान माना गया है। वह न केवल हमारे शारीरिक जन्मदाता होते हैं बल्कि हमें नैतिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी आकार देते हैं। माँ और पिता को देवता के रूप में मानो। जब साईं बाबा यह कहते हैं कि जो व्यक्ति माता पिता का अनादर करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिल सकता, तो वह इस सशक्त सत्य को ही दोहरा रहे हैं। माता पिता का अनादर केवल कठोर शब्द कहना नहीं होता, बल्कि उन्हें नज़रअंदाज करना, उनकी सेवा ना करना, उनकी भावनाओं की कदर ना करना और उन्हें बोझ समझना भी अनादर में आता है। जो संतान अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देती है या उन्हें अपने जीवन से बाहर कर देती है, वह भी अनादर ही है। माता पिता का अनादर करने से व्यक्ति की ताकत कम होती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धन का नाश होता है, समाज में उसका सम्मान और प्रसिद्धि खत्म हो जाती है और सबसे बढ़कर उसे ईश्वर की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। जो संतान अपने जन्मदाता का सम्मान नहीं करती वह अपनी आत्मिक शक्ति खो बैठती है। उसका आत्मबल और साहस धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। माता पिता के अपमान से अर्जित ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, चाहे वह कितने भी डिग्रीधारी क्यों ना हो। उसका विवेक और निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है। संसार में बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां व्यक्ति ने अपार धन अर्जित किया, लेकिन माता पिता की उपेक्षा ने उसके जीवन को विनाश की ओर धकेल दिया। ईश्वर उसी पर कृपा करते हैं जो अपने जीवन की शुरुआत की जड़ों का सम्मान करते हैं। माता पिता को अनदेखा करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा पाठ क्यों न कर ले, वह उस कृपा के योग्य नहीं हो सकता। साईं बाबा ने जीवन भर सबका मालिक एक और सेवा ही भक्ति है जैसे संदेश दिए। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। यदि आप साईं बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रसन्न कीजिए। उनकी खुशी, उनकी सेवा, उनका सम्मान, यही साईं की सच्ची आराधना है। आज के दौर में लोग व्यस्त जीवन, करियर की दौड़ और भौतिक सुख सुविधाओं के कारण अपने माता पिता से दूर हो गए हैं। कुछ उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं तो कुछ उनके प्रति जिम्मेदारियों को टाल देते हैं। ऐसे समय में साईं बाबा का यह वचन हमें चेतावनी देता है कि अगर तुम अपने जीवन की जड़ को काट दोगे तो फल की उम्मीद मत रखना। माता पिता की अनदेखी करने वाला समाज धीरे धीरे भावनात्मक और नैतिक पतन की ओर बढ़ता जाता है। सैकड़ों लोगों के जीवन में यह देखा गया है कि जिन्होंने माता पिता का सम्मान किया है उनके जीवन में समृद्धि और शांति आई। वहीं जिन्होंने उन्हें कष्ट दिया वह जीवन भर किसी न किसी दुख से जूझते रहे। यह सिर्फ कर्म का फल नहीं बल्कि ईश्वर का सीधा न्याय भी होता है। माता पिता के लिए व्यक्ति क्या क्या कर सकता है? माता पिता की सेवा कर सकता है, उन्हें समय दें, उनकी बातें सुने, उनके अनुभवों से सीखें। जो आर्थिक रूप से सक्षम है वह उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जो दूर रहते हैं वह रोज़ बात कर सकते हैं, उन्हें अकेला ना महसूस होने दें। और सबसे बढ़कर उनके प्रति श्रद्धा और आभार का भाव हमेशा रखें। साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी विशेष व्रत या माला जप की आवश्यकता नहीं। यदि आप सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो समझ लीजिए बाबा स्वयं आपके घर में वास कर रहे हैं।
माता पिता की चरण सेवा ही बाबा के चरणों की सेवा है। माँ की ममता और पिता की छाया से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, और जो इन्हें ठुकरा देता है वह चाहे जितना बड़ा भक्त बने, वह सच्ची भक्ति से वंचित रहेगा। साईं बाबा का यह संदेश एक जीवन मंत्र है। यदि इसे आत्मसात कर लिया जाए तो जीवन में सुख, शांति और ईश्वर की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओम साई राम, जय साई राम।